ये नहीं चाहते कि तुरंत ही समाधान निकल जाए। जितना मेरा अब तक का अनुभव रहा है, मैं जितना समझ पाता हूँ राजनीति को, मुझे लगता है कि ये मुद्दा भी कुछ उस तरह का ही है। इसको भुनाने की कोशिश करना चाहते हैं, चाहे वो विपक्षी दल कांग्रेस हो या पहले बीजेपी रही, उस वक्त भी इस तरह की चीजें होती रही है। तो दोनों तरफ से ये चीजें होती रही है, लेकिन अब वो समय आ चुका है जब डिसीजन लेना होगा, और डिसीजन के लिए कलेक्टिव एफर्ट्स की जरूरत है। मुझे लगता है कि अगर जो शिक्षक है, जो सहायक शिक्षक, बीएड कर्मी है, उनके लिए समाधान उस तरह से निकल सकता है कि अगर इस तरह से मान लीजिए कि जवान जो बीएसएफ के जवान या जो सेना में भर्ती के लिए जाना चाहते हैं, या और जो संगठन है जो इस तरह के मूवमेंट चला रहे हैं, अगर वो लोग कलेक्टिव होकर एक साथ मिलकर अगर कुछ आंदोलन करते हैं तो शायद इसका असर कुछ पड़ सकता है कि सब मिलकर अगर काम करेंगे, एकता अगर दिखाते हैं, तो दबाव में सरकार को उनके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा सनी ने, जैसे कि दबाव बनाना होगा, कलेक्टिव रूप से दबाव बनाना होगा। और सनी ने ये बात भी बहुत सही कही कि जब तक कि विपक्ष, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और उसके बड़े बड़े जो नेता हैं, भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, दीपक बैज, ये सब अगर टीचरों के साथ मैदान में नहीं उतरेंगे, तब तक सरकार पर जो दबाव बनना चाहिए, जैसा कि सनी इशारा कर रहे हैं, वो दबाव बनेगा नहीं और टीचर इसी तरह से आंदोलन करते रहेंगे। और यदि भूपेश बघेल और दीपक बैज तूता मैदान पर जाकर टीचर्स के साथ खड़े होने की बात करते हैं, तो न सिर्फ बात ही नहीं करनी होगी, इनके साथ खड़े होकर इनकी मांग के समर्थन में इन्हें आंदोलन भी करना होगा बाकायदा। जैसा कि आपने कहा कि विधान वहां भी इन चीजों को उठाना पड़ेगा, सरकार की घेराबंदी करना पड़ेगी। और हो सकता है कि इस दबाव की खुद कोई भी राज्य अपने लोकतंत्र के अपने नागरिकों के लिए होती है। यदि उनके नागरिक का एक वर्ग जो कि शिक्षक है, जो कि उस राज्य के भविष्य को लिखने का काम कर रहा है, यदि वो कोई मांग कर रहा है, तो जाहिर सी बात है सरकार को उनकी बात सुनना चाहिए, और ना सिर्फ सुनना चाहिए बल्कि उसको किसी नतीजे तक पहुंचाना चाहिए।